so that ideal generated by x is not a maximal ideal in zx। हमें दिखाना है कि आइडियल जनरेटेड बाय x zx में मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें शो करना होगा कि आइडियल जनरेटेड बाय x जो है वह zx की किसी अन्य आइडियल में कंटेन करता है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि यह मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो अब कैसे दिखाएंगे, हम किस आइडियल में इसको दिखाएं कि यह कंटेन कर रहा है zx के। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट fx बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय x। ठीक है, एक पोलिनोमियल जो कि किससे बिलोंग करता है, आइडियल जनरेटेड बाय x से। देन fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू f1x, जहाँ की f1x किससे बिलोंग करेगा, zx से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं x इंटू f1x प्लस 2 इंटू 0x। ठीक है, ये 0x क्या है, यह एडिटिव आइडेंटिटी है zx का। यहाँ लिखेंगे where 0x is additive identity in zx। तो यदि हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यह जो है किससे बिलोंग करता है, fx, यह बिलोंग करता है आइडियल जनरेटेड बाय x, 2। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर fx बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय x, 2। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइडियल जनरेटेड बाय x इज अ सबसेट ऑफ किसका, आइडियल जनरेटेड बाय x, 2। अब हम दिखाएंगे कि यह आइडियल जनरेटेड बाय x जो है आइडियल जनरेटेड बाय x, 2 में स्ट्रिक्टली कंटेन करता है। ठीक है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ लिखेंगे नाउ 2 बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय x, 2, which implies that 2 is equal to x into 0x plus 2 into ex। 0x एडिटिव आइडेंटिटी है और ex मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है zx में। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे बट 2 डज नॉट बिलोंग टू आइडियल जनरेटेड बाय x। क्यों, क्योंकि हम 2 को x इंटू fx के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, आइडियल जनरेटेड बाय x के जितने भी एलिमेंट हैं वे किस रूप में हैं, इस रूप में हैं। तो 2 को चूंकि हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 2 इससे बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, देयरफॉर आइडियल जनरेटेड बाय x स्ट्रिक्टली कंटेन इन आइडियल जनरेटेड बाय x, 2। ओके, अब हम दिखाएंगे कि आइडियल जनरेटेड बाय x, 2 जो है स्ट्रिक्टली कंटेन करता है किसमें, zx में। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे नाउ 1 बिलोंग्स टू zx इफ zx इज इक्वल टू x, 2, ideal generated by x, 2. It implies that 1 belongs to ideal generated by x, 2। अगर 1 zx से बिलोंग करता है कब, यदि zx इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय x, 2,
तो उस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग करता है आइडियल जनरेटेड बाय x, 2 से। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, 1 इज इक्वल टू x इंटू एफ एक्स प्लस 2 इंटू जी एक्स। अब हम इस 1 को 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x, एफ एक्स को हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल के रूप में ले लेते हैं, a0 प्लस a1x, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n, फिर प्लस 2 इंटू जी एक्स को हम इस तरह से ले लेते हैं b0 प्लस b1x प्लस सो ऑन प्लस bn x टू दी bm ले लेते हैं और x टू दी पावर m ले लेते हैं। ओके, फिर इम्प्लाइज डेट 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं कि 2b0 यह एक कांस्टेंट के रूप में रहेगा, यहाँ x इंटू a0 और यहाँ 2 इंटू b1x, ठीक है, को हम यहाँ पर इस रूप में लिख सकते हैं a0 प्लस 2b1 इंटू एक्स प्लस सोन, इसी तरह से चलता रहेगा। तो अगर कंपेयर करते हैं दोनों तरफ तो हमें क्या मिलता है, 2b0 इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज डेट b0 इज इक्वल टू 1/2, लेकिन b0 क्या है, b0 इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि यह z1x का एलिमेंट है यह। तो यहाँ पर लिखेंगे बट b0 is an integer, therefore हम क्या कहेंगे कि zx जो है किसके इक्वल नहीं होगा, zx इज नॉट इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय x, therefore x, 2 is strictly contained in zx, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, therefore आइडियल जनरेटेड बाय x is strictly contained in ideal generated by x, 2 और x, 2 is strictly contained in zx, therefore ideal generated by x is not a maximal ideal of zx, क्योंकि यह zx के ही एक अन्य आइडियल में कंटेन करता है, इसीलिए हम कहेंगे कि यह मैक्सिमल आइडियल नहीं है zx का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।